दोस्तों, सोशल मीडिया के इस युग में अगर मैं आपसे पूछूं या आप मेरे से पूछें तो जिनसे हमें दोस्ती रखनी होती है उनसे हम दोस्ती रख सकते हैं, पर जिनको हमें ब्लॉक करना रहता है उन्हें हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी फैसिलिटी है हमारे और आपके पास। पर दोस्तों, आपका ध्यान इस हो रहा है क्या? मेरा आ गया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी आपके बनने वाले काम भी रुकते चले जाते हैं, अटकते चले जाते हैं, यानी बन नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कर्म जो है पिछले समय के, आगे के आने वाले समय के कुछ अच्छे नहीं होते, जिसके कारण यूनिवर्स हमारी फाइनेंशियल स्थिति को सबसे ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, बल्कि चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी तरह से भी अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे निकल जाना चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते, हम निकल नहीं पाते। उसका एकमात्र कारण ये है कि यूनिवर्स ने हमारे कामों को रोक रखा है। वो भी इसलिए कि हमने कभी किसी के साथ फाइनेंशियल रूप से या किसी भी तरह से उसको आड़ी अड़चन में लाने का प्रयत्न किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों को हमेशा करेक्ट रखना है, सही रखना है। तो आप देखेंगे ज़िंदगी में आप फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहीं पर हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं रहेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी हमसे कोसों दूर रहती है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम इस लाइन में आगे जाएंगे तो रुक जाएंगे, उस लाइन में आगे जाएंगे तो रुक जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्स ही हमारी ज़िंदगी में ब्लॉकेज उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब हम ये कर सकते हैं कि हमें, अगर हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो हमने कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, जब किया है अच्छा किया है, या फिर हम न्यूट्रल रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से, आप जिस भी अदृश्य शक्ति को मानते हैं उसके लिए, उसके सामने हमें माफ़ी प्रार्थना जरूर से करनी होगी। चाहे सबके सामने कीजिए दोस्तों, चाहे अकेले में कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। तभी हमारे कर्मास क्लिंज होंगे, और जब हमारे कर्मा साफ होते चले जाते हैं तो निश्चित ही रूप से हम अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और हमारा और आपका जीवन खूबसूरत बनता चला जाता है। बहुत सुंदर सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सोपी सी बात है। एक बार सुनेंगे वीडियो समझ में आ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने लिए माफ़ी प्रार्थना कर ले, अपने यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से, सदगुरु से। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, यहाँ पर ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। जिस भी अदृश्य शक्ति को आप मानते हैं उसके पास सामने पहुंचना होगा, उनसे माफ़ी प्रार्थना करनी होगी, और देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, करते रहिए मेरे चैनल को लाइक।